मैं हूं आपके साथ आलोक। दिल्ली की हवा आज भी काफी खराब है। मंगलवार को भी दिल्ली का AQI इंडेक्स 315 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। दरअसल दिल्ली में हल्की हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे आगे अनुमान लगाया जा रहा है कि आज से दिल्ली की आबो हवा में थोड़ा सा सुधार आएगा। इसीलिए पिछले हफ्ते वाली पाबंदियां इस हफ्ते भी जारी रहेंगी। स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। तो वहीं सरकारी कर्मचारियों को वर्क फॉर होम करने के निर्देश दिए गए हैं और शहर में गैर आवश्यक सामान ला रहे ट्रकों के प्रवेश पर भी बैन लगा हुआ है। तो वहीं आज से दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। ऐसे में सभी को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। और सीधे रुक करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता अवैस का। अवैस, दिल्ली की आज की आबो हवा क्या कह रही है, क्या माहौल है? देखिए, दिवाली के बाद ऐसा पहला मौका है जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के नीचे दर्ज हुआ है। आज सुबह दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 275 दर्ज हुआ, जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर कंडीशन जो है वो बीते कई दिनों में पहली बार दिल्ली वालों ने आज सुबह में साफ़ हवा में सांस ली होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 21 के बाद जो है वो हवा की गति जो है वो तेज़ हो सकती है। ऐसे में बीते 2 दिनों से लगातार दिल्ली में हवा का बहाव जो है या हवा की गति जो है वो तेज़ हुई है। ऐसे में जो पोल्यूशन पहले से दिल्ली में जमा था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब कम हो रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के भी नीचे दर्ज किया है। साफ तौर पे दिल्ली में अब जिस तो दिल्ली की हवा आज भी जहरीली, हालांकि थोड़ी सी चीजों में कुछ सुधार हो रहा है। हालांकि जो सुधार हो रहा है उसके पीछे जो वजह सामने आ रही है। वैसे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैसे जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अब धीरे धीरे सुधार की जो तस्वीर वो हल्की नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे जो वजह है वैसे वो यही है कि जो स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए, तमाम सारी पाबंदियां लगाई, जिसका थोड़ा सा असर अब देखा जा रहा है। देखिए, भले ही स्कूल बंद किए गए हों, सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम जो है दिल्ली सरकार के जो दफ्तर है उसमें चल रहा हो, या फिर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री के ऊपर बैन कर दिया, जो गैर ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए ट्रक हैं, उसका असर उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन से दिल्ली में हवा बहना शुरू हुई है, हवा की गति जो है वो तेज़ हुई, क्योंकि दिल्ली में 20 तारीख तक हवा की गति की अगर बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर के आसपास थी, वो आज 20 से 25 किलोमीटर के आसपास होगी। तो काफ़ी तेज़ हवा बह रही है। ऐसे में प्रदूषण जो दिल्ली में जमा होता अब वो अपने साथ बहा कर ले जा रही है। तो साफ तौर पर उसका असर, जिस तरह से हवा की गति तेज हुई है, उसका असर जो है वो दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स पे और दिल्ली की आबो हवा पे जो है वो देखने को मिला। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली थी तब पर भी यही कहा गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी किया था कि अब हमें नेचर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा और उसी के सहारे अब हमें स्वस्थ या साफ़ हवा में सांस लेने की जो मिल सकती है। तो साफ तौर पे जिस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से भी काफ़ी कुछ कदम उठाए गए थे, चाहे वो ट्रकों की एंट्री बैन करने के मामला हो, या स्कूल कॉलेजेस बैन करने का मामला हो, या फिर दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम जो है वो कहा गया था, और जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनसे भी कहा गया था। लगातार दिल्ली की सड़कों पर छिड़काव किए जा रहे थे स्मॉग गन से, और स्मॉग गन का इस्तेमाल जो है वो चौराहों पर किया जा रहा था। इंडस्ट्रीज़ को बंद कर रखा था दिल्ली सरकार ने, जहाँ ताकि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको बंद कर रखा। साफ तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ कदम जो है वो उठाए गए थे, लेकिन दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं ये भी मान रही थी कि जब तक हवा की गति जो है वो तेज़ नहीं होगी तब तक पोल्यूशन से राहत नहीं मिल सकती। और जिस तरह से हवा की गति तेज हुई है, ऐसे में पोल्यूशन जो है वो काफ़ी बिल्कुल हवा की गति ओवैस तेज हुई है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर लाई है। ओवैस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे कुछ और भी जानकारी लेंगे। इस वक्त गाजियाबाद संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली में थोड़ी थोड़ी कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार हो रहा है। फिलहाल गाजियाबाद और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कैसी तस्वीर नजर आ रही है? देखिए आलोक, गाज़ियाबाद जो है वो दिल्ली से कुछ अलग नहीं है, और इसी वजह से यहाँ भी एयर क्वालिटी जो सीवियर कंडीशन में चल रही थी 3 दिन पहले तक, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से अधिक था, वो अब 250 और उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और इसकी वजह यही है कि जो पश्चिम दिशा से चलने वाली तेज़ हवाएं हैं वो इस स्मॉग को छांट करके बाहर ले गई हैं, और इस वजह से ये पूरा जो है ये रिलैक्सेशन मिला है। हालांकि अभी भी जो अगर मैं केवल गाज़ियाबाद की बात करूं तो जो सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जाना था, जो ग्रेप लागू था, उसके कोई बहुत
व्यापक असर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो एजेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी इसको लेकर के, और इसी वजह से एक सीवियर कंडीशन के अंदर लोगों का दम घुटने जैसा हालात जो है वो बने हुए थे। लेकिन अब जब से 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से तेज़ हवा चलने के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है, और अभी इस वक्त भी लेकिन पुअर क्वालिटी में है, 250 से ऊपर जो है वो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अलावा जो लोनी क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र है, यहाँ भी एयर क्वालिटी 300 से ऊपर है, लेकिन जब पूरे शहर का एवरेज जोड़ा जाता है तो वो 250 के करीब पहुँचता है। तो अभी ये जो कवायदें हैं जिस तरीके से पॉल्यूशन को काबू करने के लिए, ये भी जारी रखनी होंगी, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। क्योंकि न केवल पराली जलाए जाने से, बल्कि सड़क के ऊपर पॉल्यूशन और सड़कों के ऊपर जो धूल है उसको लेकर के जो एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करना होगा। नहीं तो हर साल की तरह इस साल भी जो स्थिति बनी है 1.5 महीने के लिए, अक्टूबर मिड से लेकर के नवंबर लास्ट तक, वो स्थिति हर साल बनती है, और उसको लेकर एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाना बहुत बिल्कुल, जरूरी बहुत है। सही कहा आपने कि एक फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है, एक प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि इस समस्या से निजात मिले। ओवैस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए, मुरादाबाद संवाददाता सरफराज भी हमारे साथ जुड़ गए। सरफराज, अब दिल्ली एनसीआर में तो थोड़े थोड़े हालात जो हैं, या यूं कहें कि तस्वीर थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। मुरादाबाद भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं, वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या पाबंदियां हैं और आगे क्या कुछ प्लान है? मुरादाबाद के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है वो काफी मात्रा में दिखाई देता है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, और यहाँ पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। तो यहाँ मुरादाबाद शहर के अंदर जो घर घर में भट्टियां लग रही हैं, कोयले की भट्टियां लग रही हैं, जो पीतल को जलाकर जो है उसके आइटम बनाए जाते हैं, तो उससे भी काफी बड़ा यहाँ एयर पॉल्यूशन होता है। और यहाँ के जो प्रशासन है, उन्होंने पिछले 2 महीने पहले जो है इन लोगों को 7,000 फैक्ट्रियों को, भट्टियों को जो है नोटिस जारी किए थे। उस नोटिस का अभी कोई जवाब जो है इन लोगों ने नहीं दिया है, और इस फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए जो है जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां, इनको बंद करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। तो इनके जो स्वामी है उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया कि ये बंद होंगी या नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एयर पोल्यूशन जो है ये मुरादाबाद में सबसे ज्यादा है, और यहाँ आसपास के जो एरिया हैं, तो यहाँ शुगर मिल, एक बिलारी शुगर मिल पड़ता है, एक टांडे में शुगर मिल पड़ता है जो मुरादाबाद में आता है। तो ये इनसे भी बहुत बड़े पोल्यूशन है, और छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं शुगर मिल की, उनसे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है मुरादाबाद के अंदर। जी बिल्कुल सरफराज, जिस तरीके से आपने पीतल नगरी की बात हम कर रहे हैं मुरादाबाद की, तो कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो अपने मानक पूरे नहीं कर रही हैं। उन पर फिलहाल किस तरीके की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि वो भी पोल्यूशन में एक काफी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं? देखिए, जो मानक के अनुसार चल रहे हैं उनको तो राहत दी जा रही है, और जो मानक के अनुसार नहीं चल रहे हैं उन पर सरकार का शिकंजा कसा हुआ है। पोल्यूशन अधिकारी लगातार उनको वॉच कर रहे हैं कि आप अपने मानक के अनुसार चलाइए। लेकिन जो मालिक लोग हैं उसके, तो वो अभी तक कोई मानक के अनुसार उसको नहीं चला रहा। उनको नोटिस भी जारी किया है, जैसे कि 7,000 जो घरों में फैक्ट्रियां चल रही है छोटी छोटी, उनको 7,000 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तो उस नोटिस का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इन लोगों पर, और इनके खिलाफ कोई एक्शन, अगर सख्त एक्शन लिया जाता बिल्कुल, है तो अगर सख्त एक्शन लिया जाता है तो बहुत हद तक इस समस्या से निजात मिल सकती है। दिल्ली संवाददाता ओवैस के पास एक बार फिर से रुख करेंगे। ओवैस, जिस तरीके से अब जरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बंद को लेकर के जो पाबंदियां थी, अब आगे क्या कुछ प्लान है? अभी तक जो खबर आ रही थी कि अब 1 हफ्ते तक और स्कूल बढ़ा दिए गए हैं वर्क फ्रॉम होम को लेकर के, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो 26 नवंबर के बाद जो है, चाहे वो स्कूल बंद करने का मामला हो या फिर दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं जिनमें अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उनको लेकर एक मीटिंग करेगा, और उसमें ये तय करेगा कि क्या इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो साफ तौर पे जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, या फिर ईंट भट्टों से चलने वाली जो चिमनियाँ हैं दिल्ली एनसीआर में, उनकी बात हो, या फिर ट्रकों की एंट्री के बैन का मामला हो, इसके ऊपर फिलहाल अभी बैन लगा रहेगा। इसके ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो जो कमीशन है वो एक मीटिंग करेगा, और वही तय करेगा कि क्या इसको जो है अब खोला जाना चाहिए या नहीं खोला चाहिए।
क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो दिल्ली का या एनसीआर का खुद अपने शहर में जनरेट होने वाला पोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो या फिर रोड से होने वाला हो या फिर गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन हो, इनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यही पोल्यूशन जो है जी। वो सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। लगातार सरकारें ये कहते हैं कि पराली से पोल्यूशन जी। होता है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, राजी नहीं है, सरकारें मान कुछ भी नहीं रहा कहें और सुप्रीम लेकिन कोर्ट- धरातल पर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उवैस, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ लोकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, जहां पर 22,000 पदों को भरने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके से वहां पर अभ्यर्थी अपनी मांग